नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मैं भी भारत की टीम आज छत्तीसगढ़ पहुंची है और हम जगदलपुर के लिए निकले थे। जगदलपुर में कुछ लोगों से मिलना है, कुछ ज़रूरी कहानियां कवर करने के लिए हम यहां आए हैं। जगदलपुर जाते हुए रास्ते में कोंडा गांव पड़ता है और कोंडा गांव का ये वही गांव है और यहाँ पर लगा हुआ है एक बाज़ार जिसमें आसपास के आदिवासी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और आप जानते हैं कि अगर किसी आदिवासी इलाके में कोई बाज़ार लगा हो तो हम उस बाज़ार को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप इसे मेरी कमज़ोरी कह लीजिए या इन बाज़ारों के ज़रिए आदिवासी समाज को और समझने की मेरी भूख कह लीजिए, या फिर इस बाज़ार में जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं उस खाने पीने की चीज़ों की भूख समझ लीजिए, जो जिस तरह से आप समझना चाहें। लेकिन एक बार फिर हम एक आदिवासी बाज़ार में हैं। वही गांव इस जगह का नाम है, कोंडा गांव ज़िला है छत्तीसगढ़ का। और इस इलाके में कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इस बाज़ार पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाज़ार अभी पूरे शबाब पर है। अभी बाज़ार पूरे रौनक पर है। पूरी तरह से ये बाज़ार सज चुका है और इस बाज़ार में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर महिलाओं की हैं। यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो भी ज़्यादातर महिलाएं हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आदिवासी भारत में उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी अगर है तो वो महिलाएं हैं, आदिवासी औरतें हैं। और चलिए शुरुआत में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तरह तरह के नमकीन बनाए जा रहे हैं। ये कैसे दिया है? कितने का है ये भजिया? 10 का 6 पीस। 10 का 6 पीस। 6 पीस दे दीजिए। इसके साथ कुछ चटनी वगैरह है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा ना। मिलेगा, गरम वाला दे दीजिएगा। क्या नाम है आपका? चांदनी। हाँ, चांदनी। चांदनी। तो चांदनी 6 पीस दे दीजिए। पैसा भी देना पड़ेगा। लीजिए, बिल्कुल देना पड़ेगा साहब, ये लीजिए। बस ऐसे दे दीजिए हाथ में, उसको थैली में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए गर्मा गर्म भजिया 10 रुपए में 6 पीस। और ये गर्म है, मेरे हाथ में इसकी गर्मी में महसूस कर सकता हूँ। तो ये भजिया खाते खाते आपको ये बाज़ार दिखाएंगे। आइए, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? चलिए, तो इस बाज़ार को भजिया भी खाएंगे और भजिया खाते हुए ये बाज़ार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंकुर मेरे साथ आ जाओ, अंकुर आ जाओ, ये पकड़ो यार तुम भजिया, है ना। एक ले लेता हूँ मैं, है ना, आप भी खाइए। चलिए भजिया खाते हुए ये बाज़ार देखते हैं। अंकुर की कई रिपोर्ट्स आपने मैं भी भारत में देखा होगा। अक्सर घने जंगल में आदिवासियों के बीच जाते हैं और उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो कुपोषण से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हों, और उनके जो संस्कृति के अलग अलग पहलू हैं, उनको भी अंकुर मैं भी भारत के प्लेटफॉर्म पर लगातार भेजते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपने उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं। तो फिलहाल इस बाज़ार की बात करते हैं और आइए आपको इस बाज़ार में दिखाते हैं एक ख़ास तरह की दाल। ये कौन सी दाल है? एक मिनट
क्या नाम है आपका? नाम? मैं नहीं जानो ना नाम बता दे। काय बार वो वीडियो बनाते बस कुछ नहीं बना। तुम्हारा नाम? अंकुर, छत्तीसगढ़ी में पूछो जरा। मोर मोर नाव ला काय बार सांगू ना काय डालने सिलत बता। ये पेर उड़ी दाय काय अच्छा, तो ये देखिए, ओ उड़ी दाय ये उड़द की दाल है ओ और इस उड़द की दाल की खास बात ये है कि ये ऑर्गेनिक है, पहाड़ी खेतों पर ये पैदा हुई है और ये 50 रुपए किलो यहाँ पर ये दाल। कितने कैसे दिया है? 50। अच्छा अच्छा, ये तो ये 50 रुपए का, ये जो आप देखते हैं ये इस माप से नाप के देते हैं। और इस बाज़ार में या किसी भी आदिवासी बाज़ार में आप देखेंगे कि जो आदिवासी आते हैं वो कोई क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं आते हैं। छोटी छोटी सामान ढेरियों में वो सामान बेच रहे होते हैं और इन बाज़ारों में अक्सर वो अपने आसपास जंगल में जो उत्पाद मिलते हैं, चाहे वो कांदे हों, चाहे वो फल हों, पत्ते हों, या फिर उनके जो खेत हैं उसमें जो छोटी मोटी फसल होती है उसको लेकर आते हैं, उसको यहाँ पर बेचते हैं और जो पैसा मिलता है उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो ख़रीद कर लेकर जाते हैं। और क्या नाम है दादा आपका? मेरा तुलसीराम यादव। क्या नाम है? तुलसीराम यादव। तुलसीराम यादव जी, इस बाज़ार के बारे में बताइए, क्या खास बात है इस बाज़ार में? बाजार में तो अब लेना देना चल ही रहा है। यहाँ साग भाजी, हाँ जो भी जैसे हाँ। जीवन के लिए लेते हैं, हाँ। खाते हैं, हाँ। उन्हीं के लिए जनताएं हैं। अच्छा, तो आप क्या करने के लिए आए हैं, आप बताइए। मैं भी बाजार करने आया हूँ, मैं छत्ता लेना है मेरे को। लेकिन अभी तक कुछ खरीदारी की नहीं है आपने, तो कुछ खाया पिया कि नहीं? हाँ, ऐसे तो खाना खा के आया हूँ मैं घर से। नहीं है, बाजार में कुछ खाया पिया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं खाया। क्या प्लान है? सिर्फ छाता लेके चले जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं। बाजार में थोड़ा बहुत नहीं, नाश्ता पानी तो करूँगा। नाश्ता पानी करेंगे? क्या पसंद है आपको नाश्ते पानी में? भजिया उजिया खाना ही है। भजिया, ठीक है, खाइए भजिया आप। तो ये देखिए, ये दीदी की जो गले में उन्होंने पहना है ये बिल्कुल यहाँ का परंपरागत गले में पहनने का आभूषण है और बहुत करीब से आप इन बाज़ारों में आदिवासी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके समाज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बाज़ार मैं बार बार कहता हूँ कि आदिवासियों को समझने में बड़े मददगार होते हैं। इन बाज़ारों में अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है। सीधा सीधा बार्टर सिस्टम इस तरह से नहीं कि एक वस्तु दी और दूसरी ली, बल्कि व्यापारियों को एक वस्तु बेचते हैं और दूसरे व्यापारियों से उस पैसे से वो वस्तु खरीद लेते हैं और इस तरह से वो बिना कोई पैसा लिए हुए अपने घर जंगल में लौट जाते हैं। तो भजिया खाते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा ये बाज़ार है और इस बाज़ार में ये देखिए जगह जगह पर आपको भजिया की दुकानें मिलेंगी। वो देखिए, वो दोनों बहनें शर्मा रही हैं पहले से ही। क्या नाम है तुम्हारा? दादा नमस्कार। जय भगवान। जय भगवान। क्या क्या है? पानी है साहब। पानी? पानी है। तो ये पानी मुझे भी पीना है। हाँ। मैं भी ये पानी पीऊँगा। पानी दो पानी दे दो मुझे भी। नहीं, इसको मैं नहीं दूंगा साहब। थोड़ा दे दीजिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा साहब। ये वाला नहीं देंगे? नहीं दूंगा, पैसा खरीदे हैं। हम पैसा देंगे हम ना तुम्हें। ये तो मांगते हो ना पैसा। कहाँ है? ये तो नहीं दिख इधर है। नहीं, मैं मांगता हूँ पैसा इधर है। अच्छा मंगाओ मंगाओ, हाँ मंगाओ। पिएंगे। अच्छा अच्छा, यहीं पे? आप लोग कह रहे तो साहब। दिल्ली। दिल्ली। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा हलाल राम मरकाम। हलाल राम मरकाम। मरकाम। गोंड आदिवासी हैं। गोंड आदिवासी है।
अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं जो यहाँ रहते उमरी गाँव में। अच्छा, विश्रामपुरी परगना में। कितनी दूर है यहाँ से? है कितनी दूर है? यहाँ से 20 रुपये को आना जाना लगता है। जाने का 20 रुपया, आने का 20 रुपया। जाने का 20 रुपया, आने का 20 रुपया। 40 रुपये पैसा रखता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि आदिवासी इलाकों में जब आप लोगों से दूरी पूछते हैं जी। सुनो साहब, हाँ, हम जो आधार कार्ड का अभी चावल मिलते हैं उनके बनाने के लिए हम वाले हैं सुबह तक ले। हम कार्ड भी नहीं कह रहे, तीनों से परिवार। आपका क्या नाम है? मंडावी। क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। अंकलूराम मंडावी। और आपका क्या नाम है दादा? सरनऊ। तो आप तीनों लोग आधार कार्ड दिखा के जो चावल मिल हाँ, गहन पकड़े हैं नहीं, सब कागज बनी सभी। कहाँ है कागज? दिखाइए। है? अच्छा, कागज बन गया है, सबका बन गया है। बन गया है। तो उसको दिखा के राशन लेंगे? हम चावल के लिए जाएंगे। हम चावल के लिए जाएंगे। हाँ। तो आपके गांव से कितनी दूर है जहाँ चावल मिलता है? अपने गाँव, मेरे घर द्वार पलते हैं। अच्छा, तो ये गांव में मिल जाता है? गाँव में मिलता है, लेकिन आधार बनवाने के लिए यहाँ आना पड़ा? हाँ, आए पे खाली ये सही साहब। हाँ, ये हमारे गाँव में शिविर हो, हमारे गाँव मिडिल में कोई एक जन कोई काम नहीं बन सकता। क्या काम है? हाँ, कोई काम नहीं बनता वहाँ? कोई काम नहीं बनता है, क्यों कुछ ही काम नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? कहीं उसको पूछा तो कुछ ये नहीं बनता है, वो नहीं बनता है कहीं। तो फिर आधार यहाँ बन गया? बन गया तो यहाँ पैसा देना पड़ा आधार बनवाने? 100 रुपये लेता है। सबसे 100 रुपया लेता है? सबको 100 रुपया। तो वहाँ पे आधार का शिविर नहीं लगा? कोई अच्छा किसी को अच्छा ठहरे का काम नहीं बने। खाली हम बोले मैं तो ठहरे नहीं होता साहब। मेरे लिए पानी नहीं मंगवाया? वो तो अच्छा, लाओ लीजिए, मेरा भी पानी आ गया है। हाँ, मैं ये बोला हमारे मिडिल का हेड मास्टरों को ये तो बहुत अच्छा, ये तो खुशबू वाला पानी है। हैं? इसमें तो महुआ का खुशबू आता है। आप लोग कह रहे थे आप लोग कह रहे थे हो दिल्ली। और कौन तो ऐसे भी कर देता है। यहाँ पीते कहते तो हमला तो बंद कर देता है। अरे कैसे कोई बंद कर सकता है? ये तो आदिवासी का परंपरागत पेय है, ये तो परंपरा का हिस्सा है ना? ये बंद नहीं हो सकता, चिंता मत कीजिए। यहाँ जो स्टेन हुई साहब, हाँ, सयान, यहाँ जो लीजिए। भट्टी का जो बंद कर दी ने। अच्छा, लानता है, बेचता है जरूर है। काय के लिए बंद करे? तो आपका भट्टी बंद कर दिया महुआ का? नहीं बंद करी नहीं अभी गला ये भैगाम क्षेत्र में। अच्छा, अच्छा, बाजार दिन जो। अच्छा, अच्छा। वो तो यहाँ जो लानता है बेचते जाता है। अच्छा, ये कितने का एक गिलास? 20 रुपया। 20 रुपया? हाँ, ना 10 रुपया? 20 रुपया। महंगा हो गया। महंगा, बहुत महंगा है जी हमारा। और तुम्हारा कटिंग मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देता हूँ 20 रुपया ना। साहब बन के जाने 100 रुपये करते तो साहब हम काय के लिए पिलाते साहब। ये मैं उड़ता पूरे का के निकले मित्र। लीजिए, हो गया? साहब हाँ जी जी। 70 रुपये देखा साहब। ना बस अब इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, मेरे पास नहीं है। चलिए आइए। तो इन 3 लोगों से जो हमारी बात हो रही थी, बातचीत से आपको समझ में आया ही होगा कि वो कह रहे हैं कि उन्हें इस बाज़ार में आना था। जाहिर है बाज़ार के लिए तो वो आए हैं, लेकिन आज उन्हें अपना आधार अपडेट कराना था या कुछ लोगों का आधार बनवाना था। और उन्होंने शिकायत किया कि उनके गांव में आधार बनाने के लिए कोई शिविर नहीं स्थापित किया गया है, कभी कोई कैंप नहीं लगाया गया है, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ा। एक तरफ से 20 रुपया लगता है, 40 रुपया उनका किराए पे खर्च होता है, 100 रुपया उनको आधार बनवाने के लिए दिया गया। आधार अगर नहीं होगा तो उनको राशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कम से कम 3 परिवार हमें ऐसे मिले हैं जिनका आधार नहीं बना था, तो जाहिर है उनके परिवार को राशन भी नहीं मिल रहा होगा। अब उन्हें उम्मीद है कि उनका आधार बन गया है तो उन्हें राशन भी मिल जाएगा। आइए इस बाज़ार को भी देखते चलते हैं और ये सब बातें भी करते रहेंगे। ये देखिए, ये है करील। करील है ना? ये देखिए, ये करील है।
करील यानी बैम्बू शूट, ये बैम्बू शूट है। करील यहाँ पर स्थानीय भाषा में बोला जाता है। बेसिकली बांस की कोपल है और इसकी बहुत ही कमाल की सब्ज़ी, चटपटी सब्ज़ी बनती है। और ये है खट्टा भाजी है ना, ये खट्टा भाजी है और इसको सुखा के भी रखा जाता है। पिछली बार जब हम लोग आए थे छत्तीसगढ़ तो आपको याद होगा कि हम लोग आमाटोला गए थे लक्ष्मण के घर और उनकी माँ ने ये सब हमें बताया था इसके बारे में और बना के खिलाया भी था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चैते भाई। जो जोर से बोलो। चैते भाई। चैते बाई। अच्छा, और ये जो आपके इस पे टैटू बना हुआ है, गुदाई हुआ है, ये बचपन में हुआ था या बड़े होके हुआ आपका? कर तो ना तुम कल। हाँ, याद नहीं है? ये जो गुदाई है हाथ पे, गोदना, हाँ गोदना। तो तुम छोटी थी तब का हुआ या बड़े होके करवाया था? बड़े होके करवाया था या जब माँ बाप ने छोटे में करवा दिया था बचपन में ही? पूछो तो, छत्तीसगढ़ी में पूछो। लेकाई में बनवा रहती थी कि बड़े होए के बाद बनवाए? बड़ा होला में कोता है हन का। हो अभी लड़का मन बनवा थे? अभी लाइक मन नहीं गोदा। अच्छा, तो जब ये छोटी थी तभी इन्होंने ये गुदाई करा ली थी हाथों पर। अच्छा, इनके माँ और बाबा ने ये गुदाई करवाई थी इनकी ना? हाँ, तो लेकिन आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि गुदाई नहीं करा रहे हैं। तो गुदाई गांव में करवाया था? गांव में ही, गांव में गुदाई करने लोग आते थे। तो ये आप खुद लेकर आई हैं जंगल से? जंगल से ना, घर से। घर से लाई हो? हो। तो ये कौन लेकर आया था? कहाँ, कब कौन लेकर आया था? आप खरीद के लाए हो या अपने आप लेकर आए हो? हम और आए। अच्छा, तो आप ही ने काटा है ये? हमें खटे हंगा छुरी में। अच्छा, चलिए साहब, तो इस तरह की चीज़ें फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको काफ़ी मिलेगा इस बाज़ार में। और थोड़ा सा और इस बाज़ार के अलग अलग हिस्से देखते हैं और आदिवासी ज़िंदगी को थोड़ा सा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। और आइए देखिए, इधर कोई दुकान लगा रहा है, देखिए लोग, भीड़ जमा हो रही है वहाँ पे। आइए, तो ये क्या है? अरे दादा वाह, ये क्या है भाई? जामुन है क्या? जामुन है ये? जाम नहीं है दादा। अच्छा, ये क्या है? सल्फी झाड़ का बीजा है। सल्फी झाड़ का बीजा है। देखिए, सल्फी झाड़ का बीजा, क्या बोलते हैं आप इसको? इसको इसका क्या नाम है? सल्फी। सल्फी झाड़ का बीजा। इसका क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं, जब उतरेगा ऊपर से, हाँ हाँ, नीचे गिरेगा, हाँ। हाँ, वो साल इसको जमाना है, उसके बाद में बढ़ाना है। नहीं, अभी मैं इसका क्या करूँ? खाया जाता है क्या ये? खाने से नहीं बनेगा। अच्छा, ये खुजलाता है। अच्छा, खुजलाता है, खुजले होते। तो इसका ये किस लिए खरीदते हैं लोग यहाँ पे? हाँ, इसको फिर क्या जमाने के लिए। अच्छा, बीज है ये? हाँ, बीज है। ओहो, देखिए, जंगल के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो हर फल जो देखने में खूबसूरत हो, ज़रूरी नहीं है कि वो खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट हो, अच्छा हो या सेहत के लिए अच्छा हो। ये सल्फी जो ताड़ी जिससे निकलती है उसका बीज है, देखने में बिल्कुल जामुन या अंगूर जैसा दिखता है। और अगर मैंने थोड़ी देर और इनसे ना पूछा तो, और मैं खाने वाला था बस इसको, इन्होंने कहा कि अगर ये आप खा लेंगे तो आपको बहुत ज़ोर से बदन में खुजली होगी इसको खाने से। तो ये पौधा लगाने के लिए बीज है, इसको आप खा नहीं सकते हैं। मैं तो इसको अभी खा जाता। खाने का नहीं है दादा, खाने का नहीं है दादा। यही बात है। खाने से पूरे बॉडी में खुजली हो जाता है? खुजली हो जाता है पूरा भीतर में। अच्छा, भीतर में? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखने में तो बिल्कुल जामुन जैसा लग रहा है। हाँ, जाम जैसा दिखता है तो क्या करोगे भाई, ये तो ऊपर का झाड़ का बीज है। तो कैसे बेचते हो इसको? क्या क्या रेट अरे है? जमाएगा 10 रुपया है। अच्छा, 10 रुपए का एक ढेरी? हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्योंकि लोगों के पास बहुत सीमित मात्रा में पैसा होता है, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आम आदिवासियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़े बड़े व्यापारी जो खादान चलाते हैं उनके पास तो खैर
पैसे का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जो आम आदिवासी है उसके पास पैसा बहुत नाम मात्र के लिए होता है। देखिए जैसे ये मुर्गा लेके घूम रहे हैं, है ना। आइए सुनिए, ये देखिए, तो ये तो किसी और मकसद से मुर्गा लेके घूम रहे हैं, लेकिन आदिवासी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो घर में जो मुर्गा बकरा पाला होता है उसे भी वो बेच देते हैं। वो देखो दो दीदी बहुत ही खूबसूरत। दीदी सुनिए, एक मिनट, अंकुर आओ जरा। दादा, ओ दीदी सुनो, क्या लेके आए हैं? देखो भोजन, क्या नाम है दिखाओ। अच्छा ये कुछ साग भाजी लेके आए, लेकिन उनका हाथ का देखिए कितना सुंदर आभूषण, पूरा बहुत ही करीब से आप आदिवासी संस्कृति, उनका पहनावा, भाषा बोली, खान पान, इसको आप बहुत करीब से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और इसीलिए मुझे इन बाज़ारों में आके हमेशा बहुत खुशी मिलती है। और मुझे लगता है कि हर बाज़ार में कुछ ना कुछ नई बात मुझे सीखने के लिए ज़रूर मिलती है। पिछले 10 साल से मैं आदिवासी बाज़ारों में घूम रहा हूँ, उसके बावजूद हर यात्रा में जब मैं किसी आदिवासी बाज़ार में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखने के लिए या सीखने के लिए मिलता है। जैसे आज सल्फ़ी का बीजा हमने देखा और पता चला कि उसे आप खा नहीं सकते हैं। देखने में खूबसूरत है, बिल्कुल जामुन जैसा था। अगर वो खा लिया होता तो मेरे मुंह का पता नहीं क्या हाल होता। खैर बच गए। और ये क्या मछलियाँ बिक रही हैं, देखिए। आहा, ये क्या सजाने के लिए हैं या तालाब में डालने के लिए हैं? तालाब में डालने के लिए। कौन कौन सी है? ये सब प्रकार का है, रुआ, कातला, पेटला, मिर्गाल, घासकर। अरे वाह, तो यहाँ खूब मछली पाली जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, अपने पसंद से ले जाओ। हाँ, जो मछली चाहिए वो मछली पसंद करो, ले जाओ। ले तो जाऊं, लेकिन मेरे पास तालाब नहीं है यार, क्या तालाब वाले के लिए है। हाँ, हम तो फ्लैट वाले हैं यार, क्या करेंगे। चलिए जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर खास मिलने के लिए देखने आए बस्तर। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है आपका? सेवक साहू। और आपका क्या नाम है? दिनेश साहू। और आपका? विकास जांगड़े। और आपका? शरद धनकर। दिगंबर यादव। कमलेश साहू। तो इस आइए आइए, आ जाइए जो हैं। दीपक साहू। दीपक साहू, तो ये बताओ यार, इस बाजार को देखा आपने? पहली बार देखा ऐसा। कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम लोग कम से कम 1 घंटे से गाड़ी पार्क लगा के बहुत घूम रहे। बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छे अच्छा तरीके अच्छा। से। तो ये अचानक आप आ गए बाजार देख के या प्लान करके आए? नहीं, प्लान हमारा घूमने के हिसाब से है कि बस्तर हमको देखना है, ऐसा टाइप से। कभी गए नहीं। रहना छत्तीसगढ़ है हमारा, हाँ। दुर्ग जिला के हैं हम, बाकी इधर कभी नहीं आए एरिया में। इस एरिया में नहीं आए थे? कभी नहीं। तो अभी कहाँ तक जाने का प्लान है? प्रॉपर अभी तो हमारा कल का टूर है, चित्रकूट, इधर जगदलपुर, कल पूरा कोर्स पूरा करना है। चित्रकूट बहुत ही कमाल का जलप्रपात है, वाटरफॉल है। अभी बारिश का मौसम है तो उसमें इतना पानी आता है कि खूबसूरत लगने के साथ साथ कई बार डरावना भी लगता है, इतनी ज़ोर से आवाज़ें आती हैं। और जब मैं आदिवासी भारत में घूमता हूँ और ये रिपोर्ट्स लेके आता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको सचमुच में इस भारत को जानना है, अपने देश को समझना है, तो आदिवासी इलाकों में ज़रूर घूमें। नहीं, बहुत बढ़िया सर। और कितने रंग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, कितनी तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, आपको अंदाज़ा नहीं है। हम छोटे से छोटे चीज़ ले रहे हैं यहाँ पे। जी 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 जी, छोटे से छोटे चीज़ ले बहुत बढ़िया। और मुझसे आप में से बहुत सारे लोग हमारा। बोलते हैं कि आप मेरे साथ घूमना चाहते हैं, आदिवासी भारत देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए शायद संभव नहीं है आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरा करना। मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान करता हूं, लेकिन क्योंकि हम लोगों का जिस तरह का काम रहता है उसके साथ आपको शायद उतना आनंद नहीं आएगा। आप इन लोगों की तरह, जैसे ये लोग घूमने आए हैं, आप आदिवासी भारत में आइए, हाट में घूमिए और इस हाट में तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी। आदिवासी कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या क्या यहाँ के जंगलों में उगता है, वो सब आपको यहाँ बिना ज़्यादा मेहनत किए देखने को मिलेगा। इसके अलावा तरह तरह की यहाँ पर आपको डोकरा आर्ट, अनेक तरह की पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ का संगीत, बहुत सारी चीज़ें देखने और सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू यार, बड़ा अच्छा लगा आप लोग थैंक यू सर। आदिवासी इलाकों में घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर।
तो दोस्तों ये जो इलाका है, ये एरिया देखिए आप। आपने पहले झारखंड में कई बार देखा होगा कि एक एरिया होता है जिसमें मुर्गे, मछली और पोर्क यानी कि जिसे झारखंड में तो बंडा कहा जाता है, सूअर का मांस, वो बिकता है देखिए। और यहाँ सुविधा ये रहती है कि आप चाहें तो ख़रीद के घर ले जाएं या फिर यहीं पर भी आप पकाकर खा सकते हैं। और आइए अब आपको मैं उस हिस्से में ले चलता हूँ बाज़ार के, जो हिस्सा इस पूरे बाज़ार की जान है। अगर वो हिस्सा नहीं होगा तो ये जो पूरा बाज़ार सजा हुआ है इसमें रौनक नहीं रहेगी, इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो हिस्सा जो है जी, हाँ क्या हो गया? बन रहा है खाना बन रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वाला खाना बन रहा है? अच्छा, तो चलिए उस हिस्से में तो मैं ले ही जाऊंगा बाज़ार के आपको, लेकिन ये देखिए यहीं से खरीद के बनाया जा रहा है। ये क्या बना रही हैं, मटन है कि चिकन है? चिकन है। चिकन नहीं है, वो 12 नंबर। 12 नंबर? 12 नंबर माने बधिया शिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बधिया। बधिया। 12 नंबर माने पोर्क, सूअर को 12 नंबर बोला जाता है। तो इस तरह से भारत में अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस, कई बार हम भाषाओं को लेकर, एक्सप्रेशंस को लेकर, खाने को लेकर अपनी पसंद दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं, कई बार बहुत हिंसक भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा वो ही लोग करते हैं जो इस देश को कम समझते हैं, जिन्होंने इस देश को देखा ही नहीं है। और इस तरह के बाज़ारों में मैं उस हिस्से में ले जाऊंगा आपको जो इस बाज़ार की जान है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर देसी जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ बिक्री हो रही हैं। और ये इतनी बड़ी प्याज कहाँ से ले आए भाई? जंगली प्याज है। हाँ, नदी में मिल जाता है। नदी में मिल जाता है। ये जंगली प्याज है, तो इसका क्या क्या काम आता है? के लिए काम करता है। अच्छा, एक मिनट में बैठ जाऊं। अच्छा, तो ये प्याज किस काम आता है? दर्द के लिए काम आता है सर। दर्द के लिए काम आता है। और क्या क्या जड़ी बूटी आपके पास है? खाली तेल वगैरह जड़ी बूटी का बेचते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन यार मुझे किसी ने बताया है कि जड़ी बूटियों के नाम पर आजकल अंग्रेजी दवाएं और गोलियां जो है वो बेची जाती हैं। नहीं, अंग्रेजी दवा हम लोग नहीं बेचते, खाली जड़ी बूटी का खाली तेल वगैरह बस। तो कौन कौन सा तेल है, क्या क्या काम आता है ये तेल? खाली दर्द में कैसे वात का दर्द है, गठिया का दर्द है, मार का, चोट का, मोच का दर्द है, उसके लिए बेचते। जड़ी बूटी तो आपने बहुत सारी रखी हुई है यार। उसके लोही वाला रहता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारी जड़ी बूटी उसमें डालते हैं। हाँ। और उसका तेल बनाते हैं। चलिए, जिनको इनके तेल पे भरोसा हो वो इस्तेमाल करते हैं। और ये वो इलाका है जहाँ पर महुआ बिकती है। और जैसा हमने बार बार आपको दिखाया है कि महुआ जो है आदिवासी इलाकों में महिलाएं ही बनाती हैं, वो ही बेचती हैं। और पुरुष इन हाटों में आते हैं और अपने यार दोस्तों के साथ महुआ का आनंद लेते हैं। हम भी जब इस तरह के बाज़ार में आते हैं तो हमें भी महुआ चखने का मौका मिलता है। और जैसा मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि महुआ शराब, मैं शराब का प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन महुआ की जो खुशबू है, और अगर उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो और आप शराब के शौकीन हैं तो एक बार आपको महुआ ज़रूर चखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और बाज़ार का वो हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ
जो नहीं होगा तो इस बाज़ार में रौनक नहीं आएगी। चलिए आइए चलते हैं थोड़ा फटाफट, और तब तक ये बाज़ार की रौनक आप देखिए कि कैसे ये पूरा बाज़ार सजा हुआ है। और हम अब उस हिस्से में ले चल रहे हैं आपको जो बाज़ार की बाहर की तरफ है, लेकिन इस बाज़ार की ताकत वही हिस्सा है, मेन रोड जो निकलता है इस गांव के पास से हाईवे, वो बाज़ार का हिस्सा उस हाईवे पर लगता है। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये बाज़ार देखिए, ये क्या है, एक मिनट आइए दादा, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा साग है, कौन सा भाजी है ये, क्या बोलते हैं? तो ये खेत में होता है, क्या बोलते हैं आप इसको? चुनचुनिया भाजी। चुनचुनिया भाजी ना टुनटुनिया भाजी? हाँ, एक मिनट इनसे पूछ लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चुनचुनिया भाजी। चुनचुनिया भाजी। तो ये क्या खट्टा होता है, कैसा होता है खाने में? खट्टा नहीं रहता है कि जिसको नींद नहीं धरता है उसको नींद धरता है। हाँ। तो इसको साग बना के खाते हैं ना, आलू के साथ कैसे खाते हैं? साग बना के खाते हैं। साग बना के खाते हैं। तरह तरह के साग मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है और इस देश में तरह तरह के खाने खाए जाते हैं और विविधताओं से भरा हुआ ये देश है। और अब मैं आपको ले चल रहा हूँ उस इलाके में जहाँ कैसे दिया है कटहल, लीजिए, ये 20 रुपए की थैली है, 1 किलो से कम वज़न नहीं होगा इसका। और ये है 10 रुपए की, क्योंकि यहाँ कटहल बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, जंगल में भी और गांवों में भी, घरों के आसपास भी। तो इसलिए कटहल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर जैसे शहरों की तरह यहाँ पर बहुत महंगा नहीं होता है। इस हाट में बारिश शुरू हो गई है और कोई अचरज की बात नहीं है, मॉनसून का सीज़न है, अच्छी बात है कि बारिश हो रही है। लेकिन बाज़ार के उस हिस्से को आपको हम ज़रूर दिखाएंगे संक्षेप में ही, जो इस बाज़ार की जान है। दरअसल ये बाज़ार का वो हिस्सा है जहाँ पर आदिवासी जंगलों से वन उत्पाद लेकर आते हैं, यहाँ व्यापारियों को बेचते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और फिर ख़रीदारी करने मेन बाज़ार में जाते हैं। ये देखिए, ये आम की गुठली है और ये आम की गुठली यहाँ जो लोग ख़रीदते हैं उनका कहना है कि कई तरह की औषधियों में ये इस्तेमाल होती है। उसी तरह से ये महुआ का बीज है, महुआ का बीज है ना, ये महुआ का बीज है। तो महुआ का बीज कितने रुपए किलो लेते हैं? महुआ का बीज 35 रुपए किलो ख़रीदा जाता है। और ये जो आम की गुठली है ये 15 रुपए किलो आम की गुठली बिकती है। और ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कितने सारे मुर्गे जो है वो टांग बांध के रखे गए हैं। दरअसल ये आदिवासी गांवों से जब लोग आते हैं तो यहाँ पर उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरह से वन उत्पाद मुर्गा बकरा लेकर आते हैं, धान लेकर आते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर इस जंगल की ख़ास चीज़ बोड़ा पुट्टू, जो सिर्फ इसी सीज़न में होती है और इसकी खेती नहीं हो सकती है। जंगल में ये मशरूम मिलता है, एक तरह का मशरूम है जो देखने में आलू जैसा लगता है। ये कितने रुपए किलो दे रही हैं? 800। ये 800 रुपये केजी यहाँ पर बिक रहा है। तो और बहुत बड़ा हिस्सा है ये, लेकिन क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है मुझे आपसे विदा लेनी पड़ेगी। लेकिन विदा लेने से पहले आदिवासी हाट आएँ और जलेबी ना खाएं
तो फिर ये यात्रा अधूरी रह जाती है। चलिए जलेबी की दुकान की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज इस ट्राइबल हाट आदिवासी बाज़ार से जलेबी के साथ विदा लेंगे। दीदी 10 रुपये का जलेबी दे दीजिए। वाह, आहा देखिए साहब, 10 रुपये में 1 2 3 4 जलेबी। 2 मैं खाऊंगा, 1 अरविंद को दूंगा और 1 दूंगा अंकुर को। मैं बड़ा हूं, मैं 2 खाऊंगा। अंकुर लीजिए, पूरा ले लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों मुझे अनुमति दें, आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।